कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड आर्यन हैरानी से बोला, यार मेरी तरफ क्यों देख रहा है तू? आरोन ने गुस्से से आर्यन को देखा और कॉल्ड एक्सप्रेशन से बोला, क्या काम था? आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, वो मैं पूछ रहा था, क्या ये लड़की वही है जो मैंने पहले देखी थी? आर्यन की बात पे आरोन अपनी नीली आंखों से उसको घूरते हुए बोला, मैंने ये नहीं पूछा। वो कौन है? मैंने तेरे से यहां आने की वजह पूछी है। आरोन की बात पे आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, वो मैं भूल गया। आर्यन बेहद शर्मिंदा होके बोला था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो कुछ भूला था। आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, रियली? वॉयलेट डेविल के मेंबर को शर्म से डूब के नहीं मर जाना चाहिए? क्योंकि तुम पहली बार कुछ भूले हो, है ना? तो ये है तुम्हारा माइंड और ये हो तुम? आरोन गुस्से से बोला। तो आर्यन जल्दी से बोला, वो आरोन, तू कंटिन्यू कर, मुझे कोई काम याद आ गया, मैं आके बात करता हूं तुझसे। आर्यन जल्दी से भाग गया था, क्योंकि अगर वो 2 मिनट और यहां खड़ा रहता तो जरूर आरोन कुछ ऐसा कर देता जिससे उसको वहां खड़े रहने का पछतावा होता। वहीं आरोन ने गहरी सांस लेकर कियारा को देखा, जो अब आरोन की प्लेट से उसकी तरह खाने की कोशिश कर रही थी। आरोन ने कियारा को घूर के देखा और अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से ऊपर देखा और फिर से अपनी नजरें झुका ली। आरोन कियारा के पास जाके गुस्से से उसको अपने हाथों से ऊपर उठा के बोला, जब मैं कुछ पूछूं तो मुझे जवाब तभी चाहिए, समझी तुम? कियारा आरोन का हाथ हटाते हुए बोली, क्यों तभी क्यों चाहिए? थोड़ी देर में क्यों नहीं? कियारा मासूमियत से बोली। तो आरोन ने उसकी गर्दन पे अपनी पकड़ कस दी थी। कियारा गुस्से से आरोन का हाथ हटाने लगी थी। आरोन कियारा को देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ जुबान लड़ा के प्लेजर मिलता है क्या? आरोन कॉल्ड वॉइस में बोला। तो कियारा ने अपनी अवाकेडो ग्रीन आईज से उसको घुर के देखा। आरोन कियारा के होंठों के पास जाके गुस्से से बोला, आंखें नीची करो। कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली थी। आरोन ने कियारा को नीचे छोड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठा के उसका मुंह साफ कर दिया। आरोन कियारा के सामने प्लेट करते हुए बोला, अभी कुछ खाना है? कियारा ने जल्दी से ना में सर हिला दिया था। आरोन ने प्लेट वापस रखी और चलते हुए बोला, चलो मेरे साथ। लेकिन हमेशा की तरह कियारा अपनी जगह से नहीं हिली थी। आरोन वापस से पीछे आया और कियारा का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगा था। पनिशमेंट रूम। रुहेल और राघव को बेड़ियों से बांधा हुआ था। दोनों के हाल खराब हो गए थे। उनसे इतना काम कराया गया था, अब दोनों ही पानी के लिए तरस रहे थे। राघव जल्दी से बोला, यार पानी दे दो कोई। वहीं रुहेल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आर्यन, जो कि दोनों से मिलने आया था, दोनों के हाल को देख के धीरे से बोला, आरोन ने कुछ ज्यादा ही सख्त सजा सुना दी तुम दोनों को, है ना? आर्यन की बात पे राघव ने नफरत से आर्यन को घूरा था, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हुआ था। राघव गुस्से से बोला, आर्यन के बच्चे, तू हमें यहाँ से बच के निकलने दे, उसके बाद देख तेरा क्या हाल करेंगे हम। आज जिनकी लड़कियों की वजह से तूने हमें परेशान किया है ना, वही लड़की तेरी भी हार की वजह बनेगी। तू बस देखता जा। राघव गुस्से से बोला। तो आर्यन राघव के सामने पानी की बोतल रखते हुए बोला, अच्छा सच में? मैंने तो सोचा था तुम दोनों को प्यास लगी है, पानी पिलवा दूं। खैर छोड़ो, ये पानी में ही पी लेता हूं। इतना कह के जैसे ही आर्यन ने बोतल उठाई, रुहेल जल्दी से बोला, नहीं यार, ये तो पागल है, मुझे चाहिए पानी, बहुत प्यास लगी है। रुहेल की बात पे आर्यन प्यार से बोला, ये हुई ना बात, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। इतना कह के आर्यन ने रुहेल के हाथ में पानी की बोतल दे दी थी। राघव गुस्से से दोनों को घूर रहा था। आर्यन धीरे से बोला, वैसे सुनना नहीं चाहोगे, तुम दोनों कैसे आरोन की नजरों में आए? आर्यन की बात पे रुहेल जल्दी से बोला, हाँ क्यों नहीं। रुहेल को बोलते देख राघव का मन कर रहा था उसका गला दबा दे, लेकिन वो शांत था। आर्यन धीरे से बोला, छोड़ो, मेरा मूड नहीं है, फिर कभी बताऊंगा, तुम पानी एंजॉय करो। ये लो राघव, तुम भी क्या याद रखोगे, कितना अच्छा दोस्त मिला था तुम्हें। इतना कह के आर्यन चला गया था। वहीं राघव गुस्से से उसको घूर रहा था। आर्यन के जाते ही राघव गुस्से से रुहेल को घूरते हुए बोला, साले दोगले आदमी, तू कभी नहीं सुधर सकता,
उसके सामने कैसे तूने अपनी शक्ल बदल ली? रूहेल पानी की बोतल राघव की तरफ करते हुए बोला, भाई, दिमाग से सोच, हमारी सजा शाम तक पूरी हो जाएगी और शाम तक के लिए हम प्यासे रहेंगे। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली, वरना मेरा दिल भी अच्छे से जलाया है। उसने ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा, लेकिन मैं तेरा जैसा बेवकूफ नहीं हूं जो उसको बता के उसके बारे में चाल चलूं। रूहेल प्रोफेशनली बोला तो राघव पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए बोला, आर्यन, तू देखना तेरा क्या हाल करूंगा, मैं याद रखेगा। तू भी इतना कह के राघव 3 बोतल पानी पी गया था। मेडिकल रूम। कियारा चेयर पे बैठी अपने पैर हिला रही थी। आरोन सामने चेयर पे बैठा था। उसके सामने डॉक्टर्स बैठे हुए थे। आरोन उनसे कुछ डिस्कस कर रहा था। कियारा का सर नीचे देखते देखते दुख गया था। उसने ऊपर देखा तो जगह जगह काफी सारे स्केलेटन और काफी कुछ अलग सा बना हुआ था, जिसको देख के कियारा हैरानी से बोली, ये सब क्या है? उसको नहीं पता था डॉक्टर क्या होता है और डॉक्टर किसको कहते हैं, क्योंकि जब कभी उसकी कुछ हो जाता, उसकी मापी कड़वी कड़वी गोली लाके उसको खिला दे देती थी और उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखती थी। और अगर वो ज्यादा बीमार ही जाती तो कड़वी गोली के साथ उसको घर के बनी दवाइयां भी देती थी। इसलिए उसने आज तक नहीं देखा था सामने वाला इंसान कौन है और इसका क्या काम है। अगर उसको पता होता तो आरोन का पूरा दिन उसको यहाँ घसीट के लाने में गुजर जाता। ये आरोन के आइलैंड के डॉक्टर थे जो कि सिर्फ उसके लिए अपॉइंट किए थे। आरोन के आइलैंड पे हॉस्पिटल भी थे, लेकिन उसका चेकअप उसके अपने पर्सनल मेडिकल रूम में होता था, जहां फिलहाल कियारा भी बैठी थी। कियारा ने आरोन को देखा जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था, और आरोन की बात पे डॉक्टर कियारा को एक नजर देखते जैसे आंखों ही उसको चेक कर रहे हो। कियारा, जो कि अब बुरी तरह बोल रही थी, धीरे से उठ के स्केलेटन के पास आ गई थी। वो स्केलेटन कियारा की हाइट जितना ही था। कियारा उसको बड़े गौर से देख रही थी, जैसे उसको जानने की कोशिश कर रही हो। आरोन की नजर कियारा पे नहीं थी और बाकी किसी डॉक्टर को नजरें उठाने की इजाजत नहीं थी। कियारा ने उस स्केलेटन को देखा और फिर धीरे से उसके हाथ को छूने लगी। कियारा के छूते ही वो पूरा हिल गया था। उसकी इस हरकत पे कियारा डर के पीछे हो गई थी, लेकिन उसको ये खेल बड़ा पसंद आया था। कियारा फिर धीरे धीरे उस स्केलेटन के पास गई और अगले ही पल कियारा ने अपनी नाजुक उंगलियां उस स्केलेटन की आंखों में घुसा दी। कियारा को ये करके बड़ा मजा आया था। अब वो कभी उसके हाथ छूती तो कभी उसके मुंह पे हाथ रखती। उसको ये चीज डरा नहीं रही थी, लेकिन उसको इस चीज में मजा आ रहा था। अब कियारा बार बार उस स्केलेटन के हाथ को पकड़ के हिला देती तो वो पूरा हिल जाता था। इससे कियारा को बड़ा मजा आ रहा था। कियारा ने इस बार जैसे ही स्केलेटन के हाथ को पकड़ के हिलाया, अचानक ही वो कियारा के ऊपर गिरने लगा था, लेकिन अगले ही पल आरोन ने कियारा को पकड़ के अपनी मजबूत पनाहों में छिपा लिया था। कियारा आरोन के सीने से लग के कांपने लगी थी। आरोन, जो कि कोल्ड एक्सप्रेशन से उस स्केलेटन को देख रहा था, अब कियारा को थोड़ा दूर करके उसको घूरते हुए बोला, तुम्हारा रिश्तेदार है या? कियारा ने हाँ ने सर हिला दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था रिश्तेदार क्या होता है। आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कियारा को घूर के देखा और उसको एक चेयर पे बैठाते हुए बोला, यहां से हिलने को मना करा था ना मैंने? जानबूझ के करती हो तुम ये सब? आरोन गुस्से से कियारा को घूर रहा था, लेकिन कियारा का ध्यान आरोन के पीछे बनी ट्रॉफी पे था। इस मेडिकल रूम में डॉक्टर की काफी सारी ट्रॉफीज रखी हुई थी, क्योंकि ये कंट्री के जाने माने डॉक्टर थे जिनको आरोन ने अपने लिए हायर किया था। वो अपनी हेल्थ में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता था। वहीं कियारा का ध्यान कहीं और देख के आरोन ने गुस्से से उसका मुंह में दबाया और गुस्से से बोला, कितनी बार समझना पड़ेगा तुम्हें? जब मैं बात करूं सिर्फ मुझे देखा करो, समझ नहीं आता? आरोन के बोलने पे कियारा ने जल्दी से आरोन को देख के अपनी आंखें हिला दी, लेकिन आरोन अच्छे से जानता था उसका ध्यान फिलहाल आरोन पे नहीं था। उसका ध्यान तो उसके पीछे बनी ट्रॉफी था। आरोन ने अपना सर हिलाया और जैसे ही मुड़ने लगा, कियारा आरोन का हाथ पकड़ के जल्दी से बोली, मुझे वो चाहिए। कियारा की बात पे आरोन ने कियारा को देखा और फिर ट्रॉफी को देखते हुए बोला, वो ब्रेव लोगों को मिलती है, जब तुम कोई अच्छा काम करोगी तभी तुम्हें मिलेगी, इसलिए चुपचाप डॉक्टर की बात सुनो। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, नहीं पर मुझे चाहिए, दो मुझे, वहीं चाहिए। कियारा की जिद एक बार फिर शुरू हो गई थी, जैसे वो ट्रॉफी कोई खिलौना हो। वहीं डॉक्टर की जान ये सोच के अटक रही थी, उसकी सालों की मेहनत आरोन वार्नर वैसे ही इस लड़की को ना दे दे
जो अब किसी जिद्दी बच्चे की तरह एक ट्रॉफी की जिद कर रही थी। आरोन जानता था कियारा को फिर से जिद चढ़ चुकी है, इसलिए वो कियारा के थाई को अपने हाथों से मसल के और उसके चेहरे को ऊपर उठा के बोला, तुम चाहती हो मैं उस गन से तुम्हें शूट कर दूं? आरोन गुस्से से बोला। तो कियारा ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। आरोन ने आईब्रो ऊपर करके कियारा को घूरा और गुस्से से बोला, डर नहीं लगता तुम्हें? कियारा जल्दी से आरोन को देखते हुए बोली, पहले मुझे वो दो, उसके बाद लगेगा। कियारा आरोन पे एहसान करते हुए बोली। तो आरोन ने गुस्से से कियारा के थाई को मसल दिया था। अब उसकी थाई डार्क रेड हो गई थी, लेकिन फिलहाल उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उसको तो जिद चढ़ चुकी थी। आरोन ने अपने गुस्से को शांत करके कियारा को देखा और थोड़ा सख्त आवाज में बोला, तुम्हें वो चाहिए? हाँ कियारा चमकती आंखों से बोली। वहीं डॉक्टर की हार्ट बीट फिर से बढ़ गई थी। आरोन बड़े आराम से चेयर पे बैठा और कियारा को देखते हुए बोला, ठीक है फिर ले लो। आरोन की बात पे कियारा जैसे ही ट्रॉफी की तरफ बढ़ी, आरोन उसकी कमर पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, लेकिन उससे पहले अपनी ब्रेवरी दिखाओ। वो ट्रॉफी सिर्फ उसको मिलती है जो ब्रेव होता है। अब तुम्हारे अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अगर ऐसा कुछ है तो दिखाओ, उसके बाद ये तुम्हारी। आरोन बड़ी आराम से बोला तो कियारा का चेहरा झुक गया था। आखिर क्या करना चाहता है आरोन? कैसे समझाएगा आरोन कियारा को? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन, इनोसेंस फॉल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।